तो मैं अभी आप सब लोगों को मिला रहा हूँ रिटायर्ड कैप्टन शंकर सिंह राजावत से। तो राजावत साहब क्या बोल रहे हैं? ये है कि मैं बचपन से ही गांव में रहा हूं और गायों से मेरा विशेष प्रेम है। गायों से जो भी गांव की चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ आया था, मेरे को पता चला तो फिर मैं आया यहाँ। इस जगह का नाम बताइए पहले। ये जगह है श्री कृष्ण गौशाला टुमली का बास। ये 400 तहसील में पड़ता है। और ये जब अपन चलते रेलवे स्टेशन से पहले आता है सवाई माधव सिंहपुरा हिंगुने होते हुए तांबड़े का रास्ता है, और दूसरा रास्ता इधर कोथुणों के भी है। तो ये बढ़िया ये समय सिंह जी ने और कानाराम प्रजापति जी की मेहनत है। जो समय सिंह जी और कानाराम जी प्रजापति है, मैं इन दोनों से आके मिला था। इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन अभी भी जो अपने प्रबुद्ध जन है, जो धार्मिक लोग हैं, जो गायों से प्रेम करते हैं, उनकी थोड़ी इन लोगों को मदद चाहिए। तो इन्होंने मेरे को बताया था कि यहाँ पर पानी भर गया था, तो मैं कुछ टैंकर मिट्टी के डलवा रहा हूँ अपनी तरफ से। मैं कुछ टैंकर यहाँ मिट्टी के डलवाऊँगा। और मैं सभी से ये चाहता हूँ, सभी से मेरी ये विनती है कि जो भी आप लोग गौशाला के लिए धर्म के नाम पे या गायों की सेवा के लिए, अभी इन लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है, लेकिन बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता है। तो आप सभी से मेरी विनती है, हाथ जोड़ के आग्रह है कि जो भी आप गौशाला के नाम पे जो भी आप फाइनेंशियल मदद करना चाहे आप करें, तभी ये चलेगा। और इससे जो आसपास के गांवों के किसान हैं उनको भी बहुत फ़ायदा है, क्योंकि नहीं तो ये गायें क्या थी, उनकी फसलों को खा जाती थी और किसान रात भर इनकी रुखाड़ी करते थे और रात को सोते थे। तो ये समय सिंह जी और कानाराम प्रजापति जी के एफर्ट से इन्होंने अभी अपना बजट लगा के सब काम किया। अभी इनको बजट भी नहीं मिल रहा है, तो कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट के थ्रू भी ये कोशिश कर रहे हैं कुछ बजट आ जाए। एमएलए साहब से भी मिले हैं और भी जो अपने प्रबुद्ध जन हैं उनसे मिले हैं। और तो इन सबको जो पेमेंट करनी होगी वो कहाँ पे करेंगे ये पेमेंट, अगर किसी को मन से इच्छुकता से पेमेंट करनी हो? ये श्री कृष्ण गौशाला के नाम से इन्होंने अकाउंट बना रखा है। तो अभी जो इसके केयर टेकर है समय सिंह जी और कानाराम जी, इनसे हम बात करेंगे और इनका नंबर लेके, और इनका जो नंबर है अभी आपको स्क्रीन के नीचे दिखाई देने लगेगा। हाँ। जिसपे आप जीपे, ऑनलाइन सारे जितने भी यूपे अपने पेमेंट्स होते हैं उस पे आप पेमेंट कर सकते हैं। मेरी तो सभी से आग्रह है, सभी से विनती है, सभी जो भी गायों से प्रेम करते हैं उनसे जितनी आर्थिक मदद हो सके। कोई ये नहीं है कि भाई 50,000 देना कि 1 लाख देना है। 1000, 500 जिसकी जो आस्था है उस हिसाब से 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, ऐसे कारवा बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे इसमें लोग जुड़ते जाएंगे और कारवा बढ़ता जाएगा। और ये धर्म के साथ साथ किसानों के लिए बहुत मददगार है। अब मैं आपको मिलवाना चाहूँगा बलवीर सिंह राजावत जी से। सभी को नमस्कार। आज मेरा सौभाग्य है कि आज एक टुमली के पास में गौशाला है, श्री कृष्ण गौशाला। बहुत ही बढ़िया काम है, धर्म का काम है। जो भी अपने यहाँ आवारा गायें थी, जो भी अपने आसपास गांव में आवारा गायें थी, जो किसानों की फसलों को ख़राब करती थी, किसान परेशान थे, आए दिन उनकी फसलों को नष्ट कर देती थी, खा जाती थी। तो ये गौशाला अपने यहीं के हैं, उन्होंने गौशाला बनाई है, तो उसमें सभी गायों को लाकर यहाँ रखा है और उनका काम बहुत अच्छा है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इस गौशाला से सभी लोग जुड़ें और जो भी श्रद्धानुसार जो भी है, जो भी डोनेशन है वो आप करें और इस गौशाला में मदद करें। जैसे डोनेशन नहीं है तो जैसे आप चारा डलवा दें, चाहे आप पानी की व्यवस्था कर दें, चाहे और कोई व्यवस्था है वो कर दें, या अपने माध्यम से किसी जो ऐसा व्यक्ति है जो इस गौशाला की मदद कर सकता है। ये गौशाला का नाम है श्री कृष्ण गौशाला। ये आप देखिए, ये श्री कृष्ण गौशाला है। ये टुमली गवास ग्राम पंचायत में स्थित है और टुमली गवास गाँव में है। और ये बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा हो रही है गायों की। तो मेरा सभी से निवेदन है, जो भी है, जो भी इस वीडियो को देख के और इस गौशाला, ये आपको दिखा रहा हूँ सामने गौशाला है और बढ़िया व्यवस्था है। गौशाला की छाया, गायों के लिए छाया की व्यवस्था है बढ़िया, और बढ़िया चारे की व्यवस्था है। और ये इधर भी छाया लगेगी, अगर आप लोग तो आपकी मदद होगी तो यहाँ भी गौशाला में गायों के लिए छाया की व्यवस्था होगी। आप सभी लोग जुड़ें और इस गौशाला में मदद करें और एक तरह से सेवा भाव के लिए समर्पित रहें, तो जिससे आपको भी फायदा होगा और प्लस गायों की सेवा भी होगी। तो आप सब लोग इस गौशाला से जुड़े। नमस्कार। 40 55 30
गौशाला को नाम गौशाला श्री कृष्णा गौशाला के मोबाइल नंबर। तो अभी मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ ये गौशाला के जो संचालक हैं। तो भाई साहब अपना परिचय दे दीजिए। कन्हैयालाल प्रजापति, टुमली का वास। कब से संभाल रहे हो आप ये? साल भर कंप्लीट हो गई सर, 24/2/24 को। तो ये आपके मन में मतलब क्या इच्छुकता आई कि मतलब ये शुभ काम और ये जो भी काम करा जाए ये स्टार्ट करने का? ये हमारे इस वजह से आई कि गांव में जो लोग चूंकते हैं दूध और सुनी छोड़ देते हैं, और जो फसलों में जाती है उनको काटते हैं, पीटते हैं और देते हैं उनके डंडा। और चढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है, पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। बाहर सबके खेतों में तार बाउंड्री हो गई, गौ माता ऐसे ही सुनी बाहर बेकार घूमती रहती है और थैलियाँ पन्नियाँ खाती ही रहती है और मरती है। इसी वजह से हमारे विचार आया कि भाई हम क्यों नहीं गौशाला खोल लें। तो अपने अभी कितनी गायें हो चुकी है अपने पास गौशाला के अंदर लगभग 350 गौ माताएँ हैं। 350 गौ माताएं हैं। और बछड़ियाँ अभी कोई है? मतलब बछड़ियाँ है, नंदी भी है। नंदी भी है? हाँ, दोनों ही तीनों सिस्टम ही है, मिक्स में है। तो लगभग साल भर से आप ये संभाल साल रहे भर हो? से संभाल रहे हैं सर। तो अभी आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहे और या फिर कोई अपने इच्छा अनुसार कोई दान पुण्य करना चाहे तो किस नंबर पे करें? हमारे मोबाइल नंबर गौशाला के हैं 93 52 40 55 30। उन पे संपर्क करें और आपसे जो भी जिनसे बन पुगे जो भी वो दान देवें, और श्रमदान भी करें। और जो भी इसमें मेन है कि क्या है कि ये अपने लेवल पे इन्होंने काम किया है। तो इनको फंड चाहिए, फंड चाहिए, क्योंकि ये क्या है, इन गायों से दोनों फायदा है। एक तो धर्म का धर्म है, और ये जो आसपास के किसान है, पूरी पंचायत के किसान इससे सुखी है। नहीं तो ये गायें 400 350 गाय जिस खेत में घुसती थी ना, उस खेत की लावणी नहीं होती थी, वो किसान परेशान थे। तो इन्होंने अपने लेवल पे किया है कि जो भी इसमें जो भी प्रबुद्ध जन है, जो भी समाज के बढ़िया आदमी है जो कर सकते हैं, किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं है। आपकी जो इच्छा है 100 200 500 1000 जिसकी जितनी श्रद्धा के हिसाब से इनके नंबर पे आप दान करें, ताकि ये इन गौ माता को ये बचा सके। ताकि यहाँ अभी एक शेड बनना है और इनका चारा पानी की व्यवस्था है, फिर यहाँ खर्चे भी है, आदमी इन्होंने रखा है, उनकी तनख्वाह भी चाहिए। तो ये अभी बिल्कुल अधूरी पड़ी है, अधूरा काम है। और अभी गर्मी आ रही है, तो यदि गर्मी में 1-1.5 महीना में छत बन जाती है, लोग बाग पैसे देते हैं, तो ये टिन शेड और आ जाएंगे, क्योंकि ये कम पड़ रहा है। ये करीब 150-200 के लिए है। आज भी इतना ही टिन शेड और आज भी इनको बाहर निकाला है इस वजह से, गर्मी की वजह से, धूप की वजह से। गौशाला के बाहर निकाल करके इधर खेतों में जो खाली पड़े हुए हैं घूमने के लिए छोड़िए, भाई गर्मी से परेशान होकर मरे नहीं। ये है, इनकी सेवा में लगे रहे हैं 24 घंटा हम तो। और जो भी हमसे हो रही है मदद, जो कर रही है, जो सेवा वो बन पा रही है, हमारे पास सुविधा की सारी कमी है। पैसा नहीं है फंड में, हमारे बिल्कुल 1 रुपये का भी फंड नहीं है इस टाइम पे। और अब हम लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन करवाने थे वो सारे रजिस्ट्रेशन करवा लिए, गोपालन में रजिस्ट्रेट हो चुकी, लेकिन अभी यहाँ का सर्वे होना बाकी है। डॉक्टर आ नहीं रहे, वो सर्वे करे और हमारी फाइल को गोपालन विभाग के अंदर जो ऑनलाइन चढ़ाते हैं वो चढ़े। जब हमारे को चंदा मिले, वहाँ से गवर्नमेंट से जो फंड मिलता है वो माता का, वो जब मिले। हमारे जो डॉक्टर हैं वो भी हमारा ध्यान नहीं दे रहे, एमएलए साहब भी हमारा ध्यान नहीं दिया। तब तक जब तक इनको गवर्नमेंट से सहायता नहीं मिलती है, तो मेरी भी रिक्वेस्ट ये है, मैं एक्स कैप्टन शंकर सिंह राजावत, मेरी भी आप लोगों से सबसे हाथ जोड़ के ये विनती है, जितना जो दे सकते हैं, 100-200 रुपया हम चाय बीड़ी तंबाकू में खर्च कर देते हैं, दारू में खर्च कर देते हैं, ये पैसा देंगे तो ये गौ माता जिंदगी बच जाएगी, इनकी रक्षा हो जाएगी। नहीं तो क्या है कि ये बच नहीं पाएगी गर्मी में। तो अभी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से क्या सहायता नहीं मिल रही है? एक पैसा का भी सहयोग नहीं है, जबकि हमारे पास 5 पंचायतों के सरपंचों के लेटर पैड बाकी है। 15 या 16 गाँवों की गौ माताएँ यहाँ उपलब्ध है। सब भाइयों ने इकट्ठे होकर के यहाँ छोड़ दी, लेकिन उसके बाद में किसी ने संभाली नहीं है। क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये पिछले साल काफ़ी पानी भरा हुआ था, तो मैं आया था, पहले भी 10-15 दिन पहले आया था, तो इन्होंने बोला था
तो मैंने भी सोचा अपनी तरफ से कि ये बोले कुछ मिट्टी अपन मैं भी डलाऊंगा जो भी धर्म के लिए जितनी मेरी श्रद्धा के हिसाब से, तो कम से कम अगली बारिश आएगी तो कुछ उनको मदद हो जाएगी। मदद हो जाएगी। तो जो जितनी कर सके, जिसकी जितनी श्रद्धा है करो, तो करेंगे हमारी तभी होगा। सब लोगों से एक ही विनती है, जिसकी जो श्रद्धा है हाँ वो उतना दान करे। और ये गौदान है, गौदान सबसे बड़ा महादान होता है। महादान